वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर। मैं हूं जीतू फौजदार। आज का हमारा जनरल मैथ का टॉपिक रहेगा कि आसान आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को किस प्रकार से हमने भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन के रूप में कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, वैसे तो देखो आपको जो दशमलव वाली संख्या होती है, जो नॉर्मल वाली होती है, उनको हर कोई बदल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.25 लिख दिया, 10.25 लिख दिया। अगर मैं इसको p बटे q के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो मुझे पता है कि आप बोलोगे सर जो अंश के रूप में तो मैं इसको एच इट इज लिख लेते हैं और जो पॉइंट होता है उसकी जगह मैं एक रखता हूं नीचे और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो रख लेते हैं। तो ये आपकी p बटे q के रूप में आ गई, तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका अंश बटे के रूप में हो गया। लेकिन जब ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि 10.25 और डॉट 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 लगा हुआ, कहने का मतलब ये 25 जो है अनंत तक चलता जा रहा है, तो इस प्रकार की संख्या को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मात्र आप 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10.25 के ऊपर बार लगा दूं तो उसका मतलब भी एक ही है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, 4 टाइप के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आप एक बार आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद मात्र आप 5 सेकंड लगाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 0.3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। सबसे पहले टाइप में मैंने क्या लिया है कि दशमलव से पहले जीरो है। अगर दशमलव से पहले संख्या में केवल आपको जीरो दे रखी है और कोई पूर्णांक संख्या नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जीरो की। ठीक है, और दशमलव के बाद संख्या है और संख्या का आना, जैसे कोई संख्या आई और उसके ऊपर तुरंत बार लगा हुआ है। ठीक है, देखो ये वाला जो टॉपिक, ये वाला जो है, इसमें क्या हुआ, दशमलव के बाद संख्या आई है और एक संख्या जो है खाली है, इसमें बार नहीं है। ये आपका दूसरा टाइप है। लेकिन ये वाला टाइप क्या है, संख्या आई है उसके ऊपर तुरंत बार लग गया है। तो दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अंश में संख्या को एज इट इज रख लेते हैं। मैंने क्या रख लिया, 3 रख लिया। अब हर में क्या रखते हैं, ठीक है, हर में क्या रखेंगे कि जितनी संख्याओं पे आपका बार होता है, कितनी संख्या बार है, 3 पे बार है, मतलब एक संख्या है, तो बटे में क्या लिख देंगे, एक 9 का रख देंगे। क्या रख देंगे, 9। क्या आ जाएगा, 3/9। इसको बाद में 3 से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपकी p बटे q के रूप में आ गया। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं 0.25 की, तो सर मुझे पता चल गया कि सर ये क्या है, दशमलव के बाद जो संख्या आई है उसके ऊपर तुरंत बार लगा हुआ है, कोई भी संख्या खाली नहीं है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, एज इट इज रख लेते हैं अंश के रूप में और नीचे क्या रखते हैं, 9 के अंक रखते हैं। कितने रखेंगे, जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है। तो यहाँ 2 पे लगा हुआ है तो 2 9 के रख दिए यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है कि सर दशमलव के बाद संख्या आ रही है और उनपे बार लगा हुआ है, तो संख्याओं को एज इट इज रख लो अंश के रूप में। और क्या करना है कि जितने 9 के हो उतने ही, सॉरी, जितने संख्याओं पे बार लगा हुआ हो उतने हम क्या करते हैं, 9 के अंक रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 पे बार लगा हुआ है, 3 संख्याओं पे, तो मैं क्या करूंगा, 3 9 के रख लूंगा। इतना क्लियर हो गया। ये कब है, जब दशमलव से पहले जीरो दे रखा हो और दशमलव के बाद संख्याओं पे तुरंत बार लग गया हो। ठीक है, अब दूसरा टाइप समझ लो, जब दशमलव से पहले जीरो हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद संख्या आ रही है, रिपीट भी हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या है जो रिपीट नहीं हो रही है। जैसे 0.737 तो आपका रिपीट हो रहा है, 373737 करके आ रहा है, लेकिन जो 7 है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया, पहले अंश के रूप में एज इट इज इसको ऐसे के ऐसे रख लिया, ये रख लिया। अब जो संख्या, ध्यान रखना, अब जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्योंकि मेरी 7 जो रिपीट नहीं हो रही है तो मैं 7 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब ये ऊपर वाला अंश आपका तैयार हो गया। अब हर में क्या करना है, हर में वही है। आप देखो बार कितनी संख्याओं पे लगा हुआ है, बार आपकी 2 संख्याओं पे लगा हुआ है। बार हटाने के लिए हम 9 का अंक रखते हैं। कितने, 9 के अंक रखते हैं ना, तो पहले 9 के अंक रख दो। ठीक है, अब 7, भाई 7 भी तो है दशमलव के बाद, इसके लिए हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर नॉर्मल संख्या है तो उसके हटाने के लिए हम 0 रखते ही नहीं रखते। दशमलव के बाद कोई संख्या आ रही है और यदि उस पर बार लगा हुआ है तो दशमलव हटाने के लिए हर में क्या रखते हैं, 9 रखते हैं, 9 के अंक रखते हैं। और यदि दशमलव के बाद संख्या खाली आ रही है, बार नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं उसको दशमलव को हटाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक 0 रख दूंगा। क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। जो 2 9 के अंक दिख रहे हैं ये 37 के लिए बार लगा हुआ है उसके लिए है, जो एक 0 दिख रही है ये आपके लिए 7 के लिए है। ठीक है, क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन से क्लियर हो जाओ। कैसे, मैंने कहा कि संख्या सर मैंने देखी तो मुझे पता चला कि कोई एक संख्या जो 5 है वो रिपीट नहीं हो रही है और 5 0 जो है वो रिपीट होती जा रही है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा कि सर अंश के रूप में तो हम एज इट इज पहले इसको ऐसे रख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। चूंकि 5 रिपीट नहीं हो रही है तो मैं क्या करूंगा,
5 को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब मुझे बताओ हर के रूप में क्या आएगा सर? हर के रूप में क्या करेंगे? बार वाली संख्या है, बार वाली संख्या कितनी है? 2, तो 2 9 के अंक रख देंगे। कितने अंक रख दिए? 2 9 के अंक रख दिए। अब संख्या कौन सी है? 5, एक ही संख्या जिसमें बार नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक 0 रख देंगे। ये आ गया, इसको आप सोल्व कर लीजिए। 5 4 5 बाई 9 बाई 9 9 0। इसको आप 5 से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। संख्या आ रही है, संख्या जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रही है। 1 2 3 में 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 3 क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। तो मुझे पता है अगर मैं अंश में लिखूंगा तो मैं एज इट इज लिखूंगा 1 2 3, और चूंकि इसमें से 1 और 2 रिपीट नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? इसमें से 1 2 माइनस कर दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, चूंकि 3 पे बार लगा हुआ है तो एक ही संख्या पे बार लगा हुआ है, तो उसके लिए मैं 1 9 रखूंगा, ठीक है। अब दो संख्या है 2 और 1, 2 अंक है ना, 2 अंक है, 2 अंक पे कुछ नहीं लगा हुआ, तो 2 अंक के लिए क्या करेंगे? हम 2 0 रख देंगे। जितने अंक पर बार लगा हुआ है उसके लिए 9 रखते हैं, और जितने अंक पर बार नहीं लगा हुआ है उसके लिए 0 रखते हैं, ठीक है। टाइप 1 और ये हो गया आपका टाइप 2। लेकिन अब मैं टाइप 3 की बात करता हूं, क्योंकि मैंने अब तक जो सॉल्व किए थे ना वो दशमलव से पहले 0 था, दशमलव से पहले 0 था। लेकिन दशमलव के पहले भी तो कोई संख्या आ सकती है, तो कैसे सॉल्व करोगे? ये वाला टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा टाइप का, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या, देखो दशमलव से पहले कोई पूर्णांक संख्या आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं? प्लस के रूप में रख लेते हैं। किसके रूप में? प्लस के रूप में। चूंकि यहाँ 2 है तो मैंने 2 प्लस कर दिया। अब सेम मेथड वही वाला, क्योंकि इस टाइप का दिख रहा है मुझे, दशमलव के बाद संख्याओं पर तुरंत बार लग गया है, तो कुछ नहीं करना, इसको अंश के रूप में रख देना है, और जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतने हम 9 के अंक रख देते हैं। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 9 दूनी 18 प्लस 3 21/9, और आप 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, देखो 7.25 को, वही है 7 दशमलव से पहले कोई संख्या आ रखी है, पूर्णांक संख्या या कोई भी संख्या आ रखी है, तो उसको हम क्या रख सकते हैं? प्लस में रख सकते हैं। और प्लस में रखने पर क्या करेंगे? जो बाद में देखते हैं दशमलव के बाद संख्याओं पे बार लगा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, अंश के रूप में सेम ऐसे रख देंगे। चूंकि 2 अंक है तो 2 9 पे रख देंगे। इसको भी आराम से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो इसको कैसे सोल्व करूंगा? चूंकि दशमलव से पहले कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, तो उसको मैं प्लस के रूप में रख लूंगा। और दशमलव के बाद अगर दशमलव लगते ही तुरंत उसमें क्या आ जाए? बार लग जाए सारी संख्याओं पे, कोई संख्या खाली नहीं है, तो कुछ नहीं करना, अंश के रूप में एज इट इज रख देना है, और जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उतने 9 के अंक रख देने हैं। ये भी क्लियर हो गया। इसको बाद में आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। 3 से सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये वाली संख्या टाइप नंबर 4, ये क्या करना है आपको? अब इसमें क्या है? दशमलव के पहले संख्या भी है और दशमलव के बाद रिपीटेशन भी हो रहा है, साथ में ऐसी भी संख्या है जिसका रिपीट नहीं हो रही है। जो संख्या, अब संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है और कुछ संख्या ऐसी भी है जो रिपीट भी हो रही है, दशमलव से पहले संख्या भी दे रखी है। तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। नहीं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करना है? मेथड वही रहेगा। मैंने क्या बताया था? दशमलव से पहले अगर संख्या होती है तो उसको क्या करते हैं? प्लस के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? प्लस के रूप में। तो मैंने इसको क्या कर लिया? प्लस के रूप में लिख दिया। मैंने कह दिया 3 प्लस। अब दशमलव के बाद की संख्या है, हमें बनाना है अंश बटे हर के रूप में, तो मैं क्या आया? अंश के रूप में एज इट इज लिख दिया। सबसे पहले तो इसको जैसी है ऐसे लिख दिया। चूंकि मैंने अब देखा है कि एक ऐसी भी संख्या है जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा हो, तो मैंने बताया था ऐसी संख्या को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो मैंने क्या किया? 2 को माइनस कर दिया, ठीक है, इस संख्या को माइनस कर दिया। अब मुझे हर बनाना है, अंश कंप्लीट है, ठीक है। अब मुझे हर बनाना है, तो हर बनाने के लिए क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले चेक करूंगा कितने अंकों पर मेरे बार लगा हुआ है। तो मैं देखूंगा 2 अंकों पर बार है, तो मैं क्या करूंगा? 2 9 के अंक रख दूंगा। इतना क्लियर हो गया। अब एक संख्या ऐसी भी है जिस पर बार नहीं है, तो उसके लिए क्या करूंगा? एक अंक ऐसा भी है ना, तो मैं उसके लिए 1 0 रख दूंगा। क्या कर दूंगा? 1 0 रख दूंगा। आप इसे सोल्व कर सकते हो। ये 250 990 और ये 3 प्लस में आ जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन यही है, सेम टू सेम। क्या करना है? दशमलव से पहले कोई संख्या दे रखी है, उसको मैं क्या करूंगा? प्लस के रूप में रख लूंगा। किसके रूप में? प्लस के रूप में। दशमलव के बाद संख्या दे रखी है, उसमें देखना है रिपीटेशन वाली संख्या भी है और बिना रिपीटेशन वाली संख्या भी है। तो मैं क्या करूंगा? अंश बनाऊंगा। सबसे पहले तो एज इट इज रख लूंगा। अब जो संख्या मेरी रिपीट नहीं हो रही है उसको मैं माइनस कर दूंगा। मैंने इसको माइनस कर दिया। चूंकि अब मुझे हर बनाना है, तो सबसे पहले चेक करूंगा मैं कितने अंकों पर मेरा बार लगा हुआ है। चूंकि 1 अंक पे बार है, तो मैं 1 9 का रख दूंगा, ठीक है।
अब मेरे दो अंक ऐसे भी हैं जिन पे रिपीट नहीं हो रहे हैं, जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, तो उनके लिए मैं 2 शून्य रखूंगा, 2 जीरो रख दूंगा। अब इसको वापस सोल्व करते हो, 7 प्लस ये आपका 400 आ जाएगा बाई 900 नीचे, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और बाद में इसको आप इसके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हमने सारे जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए हैं, बस ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे। ठीक है, जो सारे 4 टाइप के क्वेश्चन आपका सोल्व हो गए। ये भी क्या है, इन्हीं में से ही है, जो मेथड मैंने अब तक सिखाया है ना 4 टाइप में, वही करना है। बस ये मैंने क्वेश्चन अलग इसलिए लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले खुद से सोल्व करने, वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्व करो, उसके बाद वीडियो को आगे देखो। क्वेश्चन क्या है, 0.05 के ऊपर लग गया आपका बार। सिंपल वही है, दशमलव से पहले 0 आ रहा है, उसको आप प्लस में करोगे तो उसका कोई भी वैल्यू निकल के नहीं आने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मैं इसको प्लस करने से कोई फायदा नहीं है, तो अंश बनाऊंगा, सीधा अंश बनाऊंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, 0.5 लिख दिया। ठीक है, एल लिख दिया। अब आप देखोगे सर एक संख्या में बार है और एक संख्या खाली है, तो मैंने कहा था खाली संख्या को क्या करना है, आपको माइनस कर देना। 0 का अगर माइनस करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एज ए मेथड बता रहा हूं। ठीक है, अब क्या करना है, हर बनाना है। हर बनाने सबसे पहले देखना होता है कितनी संख्याओं पे, कितने अंकों पे बार लगा हुआ है। क्योंकि एक अंक पे बार लगा हुआ है तो मैं 1 9 का रख दूंगा। ठीक है, और एक अंक हमारा ऐसा है जिसमें बार नहीं लगा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, 1 0 रख दूंगा। इतना क्लियर हो गया, तो ये निकल के आ जाएगा 5/90। इतना क्लियर हो गया, 5/90। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 0.004 के ऊपर बार। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो सेम वही है, दशमलव से पहले 0 है, कोई मतलब नहीं है। 0 को आप ऐसे ऐड करके लिखोगे कि 0 प्लस, उसके बाद लिखोगे सर अंश के रूप में हम एचडी लिख देते हैं 004। ठीक है, अब संख्या कुछ ऐसी है जब बार नहीं लगा उनको माइनस कर देते हैं 00। अब क्या करोगे, एक संख्या ऐसी है जिसमें एक अंक ऐसा है जिसमें क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ है, तो हर जब हम लिखेंगे उसके लिए क्या करेंगे, 9 का अंक रख देंगे। और 2 अंक ऐसे हैं जिन पर कुछ नहीं लगा हुआ है तो उनके लिए क्या करेंगे, 2 9 के 0 रख देंगे। सॉल्व फिर करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इनका कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली भी यहीं से देख के ले सकता था, तो इसका तो 4/900 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्व। तो इस टॉपिक के जो सारे क्वेश्चन थे मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। ये आपका था जनरल मैथ का टॉपिक था। ठीक है, इसके साथ ही हम क्या कर रहे हैं, क्लास 10 का जो एनसीईआरटी मैथ हो गए उसको हम धीरे धीरे सारे अपलोड कर रहे हैं, वो भी आप वहां से जाकर देख सकते हो। क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो वीडियो आप जरूर देखें, आपके लिए 100% वो आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेजेबल रहेगी, आपको अच्छा लगेगा वीडियो देख के। ठीक है।